छात्रों, आज हम गणित विषय कक्षा 9वीं में एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.4 करेंगे, जो कि बहुपदों का गुणनखंड व गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज है, गुणनखंड कैसे होता है या गुणनखंड प्रमेय क्या है। तो हमें यदि PA ये गुणनखंड प्रमेय का हम बता रहे हैं कि आप गुणनखंड बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं, ये बताना हो। यदि PA बराबर, जो हमारे पास में एक घात है, PA घात n ग्रेटर देन या इक्वल देन 1 का एक बहुपद है, तो PA बराबर 0 हो, तो हम कहेंगे कि जो नंबर 1 हमारी जो कंडीशन है, बहुपद है, एक और है इसमें A, बहुपद है तथा A एक वास्तविक संख्या है। A एक वास्तविक संख्या है, तो नंबर 1 पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, x माइनस a PA का एक गुणनखंड होगा यदि PA बराबर 0। ये पहली कंडीशन है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी बहुपद को हल करें और हल करने पर यदि उसका मान 0 के बराबर आता है, तो कहेंगे कि दिया गया बहुपद, दिया गया गुणनखंड उस बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि 0 नहीं आती है, कोई वास्तविक संख्या आ जाती है, तब कहेंगे कि वह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि अपनी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2.4 और प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं कि वह क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपके पास में है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला बहुपद हमें दिया गया है। मैं इसको प्रश्न पे से लिख करके बता देता हूं आपको। बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड x + 1 है, का एक गुणनखंड x + 1 है। बताइए, ये प्रश्न को मैंने बना दिया। इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछ सकते हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं, आप चारों प्रश्नों को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें हल करते हैं। जैसे कि x + 1 गुणनखंड है, अभी बताया मैंने कि इसका मान क्या, गुणनखंड हो तो मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि x + 1 बराबर 0, +1 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। अब ये जो -1 आया है, इस पूरे बहुपद में x की जगह पर रखना है। ठीक है, तो बहुपद x³ + x² + x + 1 में x का मान रखने पर मान रख देंगे। x³ है तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -1 फिर x -1² फिर x को -1 और ये +1 -1 का क्यूब, यानी कि आप -1 को इस प्रकार से डायरेक्ट, अगर जिसको आता है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, नहीं तो ऐसे लिखे माइनस प्लस ये वाला, फिर -1 ये 2 बार, फिर ये -1 ये प्लस है, प्लस -1 और ये प्लस का, ओके, ऐसे हम लिख लेंगे। ये 3 है,
घात 3 है तो इसको 3 बार लिखा, प्लस ये घात 2 है तो 2 बार लिखा, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 1। अब -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का फिर -1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे -1 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 1 आ जाएंगे, फिर माइनस के 1 प्लस के 1। ओके, अब -1 और -1 मिल करके -2, 1 और 1 मिल करके 2, 1 और 1, ये 1 और ये 2, ये वाला प्लस प्लस, और इसी तरह से -1 और -1 मिल करके -2 बराबर क्या है 0। अगर 0 तब हम कहेंगे कि x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर यहाँ उत्तर 0 नहीं आता तब हम कहते कि बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, इसमें 4 प्रश्न हैं, एक प्रश्न और देखिए। मैं आपको इसमें एक प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न नंबर 3, इसी का 3 कोई तरीका है लिखने का? बहुपद ये लिख दिया, इसमें बहुपद की जगह पर यहाँ पे आपको संख्या लिख देंगे हम, कौन सी है? x⁴ प्लस 3x³ फिर है आपके पास में प्लस 3x² प्लस x + 1 का एक गुणनखंड x + 1 है। चारों में x + 1 ही है, तो इसीलिए माना x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब यहाँ पे बहुपद की जगह पर ये मान लिख देंगे, बहुपद x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 में x का मान रखने पर मान रख देते हैं, और मान रख करके हम हल करेंगे, और हल करके देखेंगे कि क्या 0 प्राप्त होता है या नहीं। ठीक है, हमने मान रखा x की घात 4 है, इसकी जगह -1 की घात 4 प्लस 3 ये वाला, फिर x की घात -1 की घात 3, फिर प्लस 3x² है यानी कि -1² है, फिर प्लस, फिर x का मान, फिर +1 ये मान रख दिए। -1 की घात 4 है यानी कि आप -1 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार, प्लस 3 तो ऐसे ही लेंगे, अब -1 को कितनी बार लिखेंगे हम यहाँ पे? 3 बार, फिर प्लस 3 ऐसे लेंगे, फिर -1 को कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार, फिर प्लस माइनस और ये प्लस के माइनस प्लस यानी कि ये पूरा ही प्लस हो गया है, एक कम है, एक कम है, एक कम है, तो ये क्या आएगा? प्लस। अब यहाँ देखेंगे -1 तो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो उत्तर माइनस का ही आएगा। फिर इधर आए +3 -1 दोनों माइनस प्लस हो गए, तो 3 और अंदर क्या जाएंगे 1, ये -1 है, ये +1, ये वाला -1। अब ये 1 3 एकम 3 माइनस के 3 3 एकम 3 प्लस के 3 माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, आपने देखा होगा कि 3 माइनस प्लस 1 काट सकते हैं अपन, -1 माइनस प्लस का है, दोनों काट दिया, क्या बच गया आपके पास में 1। अब शून्य नहीं आया, 1 आया, तब क्या लिखेंगे? x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ओके, इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी का एक और है, क्योंकि अधिकांश देखा है हमने कि कौन आ जाते हैं कि सर ये प्रश्न कैसे होगा। समान प्रश्न है, समान प्रश्नों की तरह से मान रखना है, हल करना थोड़ा सा आपको सीखना है, हल करना अगर आ जाता है तो कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों के लिए तुम अटक जाते हो और फिर उसके लिए कौन लगाते हो। आप कोशिश करें, रफ कॉपी में कोशिश करें। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए, इसी का चौथा वाला। इसमें मैं इसलिए मैं सब बता रहा हूँ 2-3 प्रश्न एक साथ, क्योंकि आगे के प्रश्नों को आपको हल करना है। x³ - x² ये दिया है, साथ में -2 + √2 -2 + √2 और फिर दिया है x
प्लस √2 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, हमें ये बताना है। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे हम? एक तरीका x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1। जब भी गुणनखंड है नहीं है ये पूछें तो आपको यही तरीका अपनाना है। इसको हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं या शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है? अब बहुपद में हमारी संख्या चेंज हो गई है, हमें इसमें मान रखना है x³ - x² - 2 + √2x + √2 में x का मान रखने पर मान रख देते हैं। मान रखने का तरीका भी वही है जैसा कि पिछली बार था, x³ - x² मान रखना है, -1 माइनस फिर x की जगह -1² प्लस ये -2 + √2x की जगह -1 और प्लस के √2 ऐसे ही रहेंगे। 2 + √2 मतलब जो गुणांक है वो गुणांक वैसे के वैसे ही रहेंगे, गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे -1 को 3 बार लिखेंगे, आपको 2 बार मैंने हल करके बता दिया कि कैसे रखना है, मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। -1 3 बार है तो माइनस माइनस प्लस एक माइनस बच जाएगा, यानी कि आपके पास में -1 प्राप्त होगा। फिर यहाँ आगे बढ़े, माइनस का वर्ग है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बचेगा लेकिन माइनस ये है तो ये माइनस। अब यहाँ पे आया माइनस, अब इस -1 का अंदर गुणा करना है तो ये माइनस है ये माइनस है तो इसका माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो बिना देखे, 1 का 2 में 2 प्लस 1 का √2 में √2, क्योंकि प्लस क्यों आया क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, प्लस √2 -1 है, यहाँ पे भी -1 है तो ये माइनस है ये भी माइनस है तो ये माइनस के 2 हो गए, ये प्लस के 2 हो गए। अब ये 1 √2 है ये 1 √2 है, 1 और 1 मिलकर ये 1 है ये 1 है, 1 और 1 मिलकर के क्या आ जाएंगे आपके पास में 2 √2, ये 2 से 2 कट गए, फिर भी आपके पास में क्या बच गए हैं 2 √2। हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है और 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 इसी प्रकार से आपको करना है, उसमें लिखा हुआ है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब की बार बहुपदों के नाम दे दिए हैं px और gx इस प्रकार से। ठीक है, एक सवाल में बता देता हूं फिर आपको हल करना है बाकी के 2। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला ही देखिए, पहले प्रश्न में px आपको दिया गया है और वो है बहुपद px यानी कि बहुपद 2x³ + 2x³ + 3x² - 2x x² - 2x + 1 ये हमें दिया गया है प्लस माइनस। और एक दूसरा बहुपद दे रखा है gx, इसका हमें बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। क्या है वो x - 1 ये हमें दिया गया। तो हमें बताना है कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है। करना अभी भी सही है जैसा हमने किया। तो हम गुणनखंड है मान लेते हैं कि गुणनखंड है, x - 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी gx किसके बराबर हो जाएगा 0 के। हम इसमें मान लेते हैं कि माना x - 1 बराबर 0, -1 उधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे ये प्लस के 1। अब ये जो px है इसमें x का मान रखने का। ठीक है, तो px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1 में x का नाम रखने पर इसी प्रकार से तो p x की जगह 1, 2 x की जगह 1³
x की जगह 1 स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस 1 2 और 1 का क्यूब एक ही होगा, माइनस है ही इसमें, प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस 2 एकम 2 माइनस 1, ठीक है। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 ये 1, तो क्या बचा अपने पास में 0 बच गया है। तो क्या कहेंगे कि px जो है gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। तो उसका यहाँ लिखने का क्या मतलब हो जाएगा, क्या लिखेंगे gx बहुपद px का एक गुणनखंड और साथ में लिखेंगे है। ये 0 आया इसमें, और अगर 0 नहीं आता है तो इसमें क्या आएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे, नहीं है लिखते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मैंने बताया है। अब आपको इसके 2 प्रश्न हैं, दोनों आपको इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें हम बता रहे हैं आपको प्रश्न नंबर 2। फिर आपको करना है इसी प्रकार से px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 ये हमें दिया गया, और ये बताना है कि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, हमें दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ओके। तो इसलिए x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। पक्षांतर तो x का मान कितना आ गया 1। अब इस x की जगह पर हम मान रखेंगे, जबकि px गुणनखंड है वो 0 के बराबर है, तो ये px क्या हो जाएगा आपका 0। तो लिखेंगे, पहले सवाल लिख लेते हैं, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब px इसके बराबर 0 है, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, 0 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का मान 1 स्क्वायर, फिर प्लस k 1, फिर प्लस √2, 0 ये कितना है 2, 1 का वर्ग 1, k का 1 में गुणा होगा तो k प्लस √2, 2 एकम 0 लिखना है, 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2। k का मान हमें ज्ञात करना है, तो दोनों का पक्षांतर कर दीजिए इधर 0 की तरफ, तो क्या आएगा माइनस के 2 माइनस के √2 प्लस के है इधर आया माइनस के, प्लस के है इधर आया माइनस के, बराबर में क्या चाहिए आपके पास में k। तो हम सीधा रख लिखते हैं, इसलिए k बराबर माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 प्लस √2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने बताया है उसके सवाल करना है, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसी का एक और प्रश्न अगर हम बताएं तो वो देखिए आप प्रश्न नंबर 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4। इसमें हमें दे रखा है कि px एक बहुपद है kx स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में दे रखा है k, इसमें डबल बार है, k डबल बार है, ये हमें दिया गया है और हमें इसको हल करके बताना है k का मान क्या होगा। तो यहाँ क्योंकि गुणनखंड एक ही है, x माइनस 1 ही दे रखा है पूरे में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ x माइनस 1 dx का एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब हमने जो हमारा बहुपद दे रखा है उसको लिख लेते हैं,
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये लिख लिया। अब इनमें बारी बारी से मान रख देते हैं, x का जो मान आया वो रख देते हैं और px 0 होगा हमें बताइए क्योंकि ये गुणनखंड है। तो k की जगह पर k, x की जगह पर हमारे पास में 1 स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस 1। k 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 3 एकम 3 प्लस 1। k का एक गुणा करेंगे तो k माइनस 3 में से 1 को घटा दीजिए, जोड़ना नहीं है क्योंकि ये 3 लाइन में है माइनस, तो 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 बच गए, 2 इधर आ जाएंगे पक्षांतर करने पर तो क्या आएगा आपके पास में, 2 इधर आए तो प्लस के 2 हो गए। ओके, k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर 2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे के ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन 3 प्रश्नों को हल करते हैं और इसके साथ में जो आपको छोड़े गए प्रश्न एक दो वो आप करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद।